उनका टिकट छपरा से काटा गया है। नरेश मीणा जी, स्वागत है आपका। सर थैंक यू। नरेश मीणा जी, कैसे जानकारी लगी आपको कि आपको टिकट नहीं मिला है? आपने समाचार में देखा या आपको बताया गया? मुझे सर अभी जैसे ही कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है उसी से पता लगा है कि भाई मेरा टिकट नहीं किया है। और मैंने पूरा प्रयास किया टिकट के लिए और मेरा जो छात्र जीवन भी एनएचआई से चालू हुआ था, लेकिन पता नहीं पार्टी ने किस आधार पे किसको टिकट दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। नहीं तो आप अभी तक आपकी जब बातचीत हो रही होगी, जब भी आप दावेदारी जता रहे होंगे, तो आपको बोला क्या जा रहा था? मुझे पूरा विश्वास था सर, और सब लोगों ने आश्वस्त कर रखा था कि आपने जिस तरह से मेहनत है, आपके साथ जिस तरह से यूथ साथ में है और जिस तरह से आपकी पूर्वी राजस्थान में पकड़ है, आपको टिकट दिया जाएगा 100%। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह से बात करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो यूथ की बात राहुल गांधी जी करते हैं, तो उससे एक आशा थी कि भाई एसटी एससी ओबीसी के जो युवा साथी हैं उनको मौका मिलेगा। लेकिन दुख इस बात का कि एक भी हमारे एसटी जो बड़ा वर्ग है, आदिवासी बड़ा वर्ग है, उसमें किसी एक युवा को टिकट नहीं दिया। नहीं तो आप गुट वुट वाली राजनीति का शिकार तो नहीं हुए हैं, जहां तक हमें देख कर लग रहा है। अब ये तो अंदर की बात है, सब इसको पता है किसने क्या किया है। हाँ। लेकिन अभी ये अपडेट है कि हमें टिकट नहीं मिला। हाँ। लेकिन नरेश जी, यदि आपके समर्थक आपसे कहते हैं कि हमने आपके साथ इतने दिनों से मेहनत की है, आपको चुनाव हम जिताएंगे जी, तो क्या करेंगे? मैंने सर कल मीटिंग बुलाई है और मैंने फैसला मेरे समर्थकों भी डाला है। वो जो तय करेंगे वो मैं करूंगा। उनका क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है वो उनके ऊपर। अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ो तो मैं सर चुनाव लड़ूंगा। मतलब पार्टी छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे अगर समर्थक कहते हैं तो? देखिए सर, मैंने 6 साल पहले आदरणीय सचिन जी पायलट साहब के साथ पार्टी ज्वाइन की थी। हाँ। और मैंने 6 साल से पार्टी की मैं सेवा में हूँ पूरी ताकत से। अब पार्टी ने पता नहीं किस बात को सोच के, लेकिन मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि गुट वाले तो चक्कर नहीं है। अगर मेरे कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो, अब वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ाएंगे, ये मैं मेरे कल सभी लोगों से मिलूंगा। वो जो भी आदेश करेंगे उसी तरह से मैं मैदान में। लेकिन नरेश जी, मैं आपसे दरअसल पूछना ही चाह रहा हूँ कि कुछ चेहरे माने जाते हैं पायलट गुट के, उनको भी लिस्ट में जगह मिली है। इस लिस्ट में ही लगभग 7 से 9 नाम हैं जो कि पायलट गुट के माने जाते हैं। देखिए अगेंस्ट कौन था? देखिए ऐसा है, सचिन पायलट साहब पे मेरे को भरोसा। सचिन पायलट साहब ने मेरी बात को ऊपर तक रखा है। उन्होंने राहुल गांधी तक मेरी बात को रखा था। पायलट साहब केवल पायलट साहब थे जो हिम्मत के साथ और दमदारी के साथ युवाओं के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा टिकट जो कटा है, मेरा टिकट प्रमोद जैन भाया ने कटाया है। प्रमोद जैन भाया का पूरी आरोती में जो 17 सीट है उनका असर दिखा है और इसमें प्रमोद जैन भाया का पैसा चला है। मेरे पास अपडेट है, कन्फर्म अपडेट है कि प्रमोद जैन भाया ने मेरे टिकट को रोकने के लिए बड़ी रकम ऊपर तक पहुंचाई है। इसका मतलब है सीधा सीधा रकम चली है। बिल्कुल प्रमोद जैन भाया अब तक केवल राजनीति, पैसे की राजनीति करता आया है। उसके वहां 4 वोट नहीं है, लेकिन मेरे आसपास की जो सीटों पर जिस तरह से उसने टिकटों का जो वितरण करवाया है पार्टी से, एक मेरे बगल की मनोज थाना पे आला कमान तक सचिन पायलट ये बात क्यों नहीं पहुंचा पाए? हाँ जी, आला कमान तक सचिन पायलट ये बात क्यों नहीं पहुंचा पाए कि प्रमोद जैन भाया बैकग्राउंड से ऐसा? ये तो ऊपर का मामला है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सचिन पायलट ने मेरी लड़ाई लड़ी है और अब मेरे हाथ तो निराशा लगी। अब मैं तो क्या बताऊं आप। तो आप सोच क्या रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए बेसिकली आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हैं? सोच तो क्या, कल मैंने मीटिंग बुलाई, अब क्या लोग क्या कहते हैं, क्या करेंगे। नहीं, पर आपकी व्यक्तिगत भी तो कोई सोच होगी ना, आप भी तो सोच रहे हैं। पर नरेश जी की एक अच्छी बात यह है, इनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, टिकट नहीं मिले, लेकिन ये इनके नेता के साथ हैं अभी भी। ऐसा नहीं तो अगर टिकट नहीं मिलता है तो बहुत से लोग वो अपने नेता को कोसना शुरू कर देते हैं। आदरणीय सचिन पायलट साहब का कल भी आदर करता था, आज भी करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में दलित, आदिवासी, पिछड़ों की आवाज है। सचिन पायलट किसानों की आवाज है। जब तक कांग्रेस सचिन पायलट को नहीं मानेगी, कांग्रेस यहाँ ऊपर कर नहीं आ सकती। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। तो नरेश जी एक बात बताइए, नरेश जी बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपके समर्थक कहते हैं आपसे कि नहीं आप चुनावी मैदान में उतरो, तो आप ये तय करोगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर सचिन पायलट आपको फोन करके बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा मत करो, पार्टी को नुकसान होगा, तब तो आपके लिए डायलेमा क्रिएट हो जाएगा। अब देखो सर, ये तो आगे की बात है, कौन फोन करता है कौन नहीं करता है। लेकिन अगर मेरे जिन्होंने मुझे 20 साल तक इस राजनीति में जिंदा रखा है, जो लोग जिनकी दम पर मैं खड़ा हूं, उनकी बात मानूंगा। वो कहेंगे चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ूंगा सर।